हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो पे हम आप लोगों को आयत के बारे में बताए थे। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्या करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक जो है ना आयत का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या कर देंगे, लिंक डाल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, परिमाप ज्ञात करना है। तो आज हम आप लोगों को क्या निकालना सिखाएंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए परिमाप क्या होता है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज होता है, समझ गया ना, कोई भी चतुर्भुज हो गया, उसके भुजाओं के माप को, कोई भी चतुर्भुज नहीं, कोई भी आकृति हो गया, उसके भुजाओं के माप को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इतना याद रखिएगा। चलिए इतना हो गया। तो ये आपका आयत हो गया। अब कहा जा रहा है कि आयत का लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर हो गया। और याद रखिएगा कि आयत का जो होता है ना, आयत जो होता है ना, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या होता है कि सूत्र होता है, और वह सूत्र हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग परिमाप को निकालने के लिए परिमाप का सूत्र याद होनी चाहिए, उसी तरह क्या है, क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोगों को क्षेत्रफल का सूत्र याद होना जरूरी है। तभी जाके क्या होगा, मैथ आप लोगों से सोल्व हो पाएगा, नहीं तो आप लोगों से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसका परिमाप कह रहा नहीं जी। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है वह होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ कितना होता है, चौड़ाई होता है। ये शॉर्टकट में लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, समझिए ना, ये लंबाई है और क्या है दोस्तों, चौड़ाई है। अब चलिए 2 का 2 हो गया, लंबाई हमारे पास कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो लंबाई हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इतना हो गया। चलिए ये 2 का 2 हो गया, गुणा में 12 6 कितना होता है, 18 होता है, और 18 दूना कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ये 36 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये 36 सेंटीमीटर क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। ये हो गया, समझ गया ना। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। अब उसका सूत्र ऐसे है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा कितना होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है। याद रखिएगा, समझ गया ना। अगर नहीं याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, मैथ सोल्व नहीं हो पाएगा। लंबाई का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई का मान कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 6 दूना कितना होता है, 12, 6 एकम 6 और कितना हो गया, 7 हो गया। ये 72 सेंटीमीटर क्या हो गया, आयत का परिमाप निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो क्या हो गया, समझ में आया होगा।